नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जिसके अंदर बच्चों चैप्टर नंबर जो 5 है समांतर श्रेणी, आज के लेक्चर में बच्चों में किताब के अंदर जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी उदाहरण हैं, उन सारे उदाहरणों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से 1 बाय 1 बार करके हम लोग अच्छी तरीके से सारे उदाहरणों को समझेंगे। और साथ में बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, जिससे आप वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई हो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना। इससे एक बेनिफिट ये होगा बच्चों कि आपको मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आएगा। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट्स में डाउट है या कंफ्यूजन है, बिंदास बेफिक्र होकर के आप मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, उस टॉपिक पे वीडियो में जरूर बनाऊंगा। ठीक है। और बेटा मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाता हूँ, यानी कि आपका कोई भी सवाल मैं चलाऊंगा, डेफिनेटली कहता हूँ, गारंटी देता हूँ कि एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस किताब के उदाहरण करते हैं। तो आज के दिन बच्चों हम लेने वाले हैं उदाहरण नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन लेने वाले बच्चों? उदाहरण नंबर 1। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, उदाहरणों को सीखने से पहले इस चैप्टर के थोड़े बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर में सबसे पहले ए का मतलब समझ लो। ए का मतलब होता है बच्चों प्रथम पद। क्लियर हुआ? जिसमें पहला पद होता है वही हमारा ए होता है। डी को हम बोलते हैं बच्चों सार्वंतर। तो डी कैसे निकाला जाता है? तो डी का सूत्र है बच्चों डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चों, जिस भी सवाल के अंदर आपको ये वर्ड दिखाई दे, जिस भी सवाल के अंदर बच्चों आपको ये वाला वर्ड दिखाई दे, वह पद आपको हमेशा बच्चों an वाला सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाओगे? an वाला सूत्र लगाओगे, यानी an बराबर a प्लस n माइनस यहाँ पर आएगा d। ये वाला सूत्र आपको लगाना रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे मैं आपको कुछ नोट्स बता रहा हूँ बच्चों, ये नोट को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। जैसे कि तीसरा पद बराबर, तीसरा पद लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है A3। चौथा पद लिखा हुआ है उसका मतलब होता है A4। अब वहाँ 5वां पद लिखा हो, दूसरा पद लिखा हो, 10वां पद लिखा हो, 11वां पद लिखा हो, 17वां पद लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो बच्चों जब भी कभी A3 लिखोगे ना, तो A3 का जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो कैसे निकाला जाता है वो भी देख लो। जैसे A3 बराबर A का A लिखेंगे प्लस 3 है तो 1 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर लिख देंगे D। अगर मान लो A4 बनाना है तो A4 का बनाना है सूत्र कैसे लिखेंगे? A प्लस 4 में से 1 कम करेंगे यानी 3D। ये देखो बन गया। अगर मान लो A5 बनाना है तो इसका सूत्र क्या बनेगा? A प्लस 1 कम करेंगे क्या होगा? 4D। तो ये देखो इस तरीके से बच्चों आप छोटा मोटा फॉर्मूला बना सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते बच्चों, या तो जिस सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको बच्चों एसिन का ही फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर एसिन की तो 2 फॉर्मूला है, एक बड़ा वाला, दूसरा छोटा वाला। अब बच्चों बड़े वाले का मैंने एक नाम रखा हुआ है। बड़े वाले को हम कहते हैं हस्बैंड और छोटे वाले को कहते हैं वाइफ, यानी ये वाइफ वाला सूत्र है और ये हस्बैंड वाला सूत्र है। तो हस्बैंड वाला सूत्र कब लगाने का और वाइफ वाला सूत्र कब लगाने का? जब सवाल के अंदर बच्चों योग लिखा हो तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। तो ऐसे दोनों में से कोई भी लगा सकते हो बच्चों, आपका उत्तर आएगा। लेकिन कंडीशन होता है बच्चों, ये छोटा वाला सूत्र तभी लगेगा बच्चों जिस सवाल के अंदर आपको लास्ट पद, अंतिम पद या an की वैल्यू दी होगी, उसी सवाल में बच्चों आपको छोटा वाला सूत्र लगाना है, नहीं तो हमेशा बड़ा वाला ही लगेगा।
अब जिस सवाल के अंदर बच्चों प्लस 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 माइनस 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 या प्लस माइनस दिखेगा तो आपको कंपलसरी बच्चों इतने स्टेप में आपको सवाल को सॉल्व करना है, मतलब करना है। जैसे स्टेप 1 में आपको ए और डी निकालना है, स्टेप 2 में आपको बच्चों एन का ही सूत्र लगाना है। क्रम आगे पीछे नहीं चलेगा बच्चों, जैसा स्टेप बता रहा हूँ इसी स्टेप में फॉलो करोगे, गारंटी बच्चों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, और तीसरा स्टेप में हमेशा वाइफ वाला सूत्र लगाने का एसएन वाला फॉर्मूला ही लगाना है बच्चों। एन का मतलब होता है एल, एल मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद भी होता है। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए एक एग्जाम्पल कराते हैं और उसी एग्जाम्पल से सवालों को सीखेंगे बच्चों। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा बच्चों? नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा उदाहरण नंबर 6 कराने वाला। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। चलिए तो यहाँ पर क्या लिखा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। जब भी कभी कोई पद लिखा हो या कौन सा पद लिखा है बच्चों, तुरंत उसको क्या बोलने का, एन। इसके पहले वाले सवाल में बच्चों मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ था। ठीक है, चलिए सबसे पहले बच्चों हमें निकालना पड़ता है बच्चों ए। तो ए मतलब क्या होता है बच्चों, प्रथम पद कितना है, 5। और डी कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1। तो A2 कितना दिया बच्चों, 11 माइनस 5। तो 11 में से बच्चों आपको क्या करना है, 5 माइनस करना है। क्या करना है, 11 में से 5 माइनस करना है। तो कितना आएगा बच्चों, 6। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 5। और AN की वैल्यू बच्चों कितना दिया है, AN बराबर दिया है 301। ठीक है, चलिए हम निकालेंगे बेटा AN का सूत्र, क्योंकि कौन सा पद बोला मतलब कि AN निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों A प्लस N माइनस 1 T। क्लियर हुआ बच्चों? चलिए तो यहाँ पर आगे बात करते बच्चों, आगे कैसे निकालोगे। चलिए आगे बच्चों, अब AN कितना दिया है, 301 बराबर, अब A कितना दिया बच्चों, 5 प्लस N नहीं दिया बच्चों, N माइनस 1, और D कितना दिया है, 6। अभी बच्चों ये प्लस का है, बराबर को उस जाएगा तो माइनस, तो 301 माइनस 5, फिर N माइनस 1 6। अब बच्चों 301 में से माइनस करोगे 5 तो कितना आएगा, 296, यानी N माइनस 1, और यहाँ पर आएगा D, सॉरी क्या आएगा, 6। ठीक है, अब ये 6 गुणाकार में इधर आएगा बच्चों भागाकार में, तो 296। ठीक है, एक काम करो, 296 बराबर, एक काम करो, ये 6 का गुणा बच्चों n में करो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6n माइनस, फिर 6 का गुणा 1 में करो, 6 हो जाएगा। क्लियर? अब बच्चों ये माइनस का 6 जो है, माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 296 प्लस 6 हो जाएगा, तो 6n। और 296 में बड़ा 6 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 302 बराबर 6n। और ये गुणाकार में बच्चों इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा, तो 302 भागे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा n। और बच्चों जब इसको कट करोगे तो ये आएगा बच्चों, यहाँ पर 2 से कटेगा 3 बार में, 2 3 6, और ये 2 से कटेगा बच्चों 151 बार, तो मतलब 151/3 बराबर n। तो बच्चों या इस क्वेश्चन को बच्चों आप बटे में ही उत्तर रहने दो, या तो इसको बच्चों आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 151 में 3 का भाग दो, 151 भागे 3 करोगे बच्चों तो 50.33 आएगा बच्चों। अब बच्चों याद रखना, यहाँ पर n जो है बेटा n, और यहाँ पर क्या बच्चा रीजन पूछा है, कारण बताना है। क्यों? क्योंकि n जो बच्चों वो धनात्मक, क्या होना चाहिए बच्चों, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए था, पूर्णांक होना चाहिए था। लेकिन बच्चों n का वहां पर कोई स्थान नहीं, कोई भी स्थान नहीं है। क्यों भाई, क्यों कोई स्थान नहीं? क्योंकि बच्चों ये पॉइंट में आ रहा है, बटे में आ रहा है, इसलिए n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी संख्या में होना चाहिए, लेकिन ये तो बटे में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, इसलिए इसका कोई भी n का कोई भी स्थान नहीं होगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलिए बच्चों, आइए बच्चों आपको ये एग्जाम्पल भी काफी अच्छे तरीके से समझ में
आ गया है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।